मुख्यमंत्री जी अपना रूटीन स्वास्थ्य चेकअप के लिए जो है वो गए थे। आईजीएमसी में जिस दिन गए थे तो उन्हें हल्का सा जो है वो दर्द हुआ था, इसलिए रूटीन चेकअप के लिए एम्स में भर्ती हुए। वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और आज या कल जो हैं वो शिमला आ जाएंगे। तो सारा हिमाचल प्रदेश जो है वो उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है और ईश्वर की कृपा से जो है वो उनको किसी भी प्रकार की जो है वो स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं आई है। रूटीन चेकअप में थोड़ी बहुत जो है वो जुकाम बुखार इत्यादि के कारण जो है जो विधानसभा का सत्र हमारा 23 फरवरी से प्रारंभ होगा और 15 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, जिसमें प्रदेश सरकार की पूरे वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, कार्य हैं, उसका विवेचन होता है, जिसे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो है वो अभिभाषण को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है और उसके बाद इस पर चर्चा होगी और चर्चा में जो है विपक्ष पक्ष सभी विधायक जो हैं वो अपने विचार रख सकते हैं और उस पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना उत्तर देंगे और अभिभाषण जो है वो पारित करके राज्यपाल महोदय को भेजा जाएगा। इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बजट होता है। सप्लीमेंट्री बजट भी इसमें जो है वो प्रस्तुत होगा और मुख्य रूप से साल 2022-23 के लिए जो है वो बजट अनुमान 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त विभाग भी देखते हैं वो सदन में जो है वो बजट को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो है वो बजट के ऊपर भी चर्चा होगी, हिमाचल प्रदेश की पूरी आर्थिक व्यवस्था पर, प्रदेश की अन्य समस्याओं पर पूरा सदन के जो माननीय सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। किसी चीज़ की कमी आती है तो उस पर जो है वो अपना पक्ष रख सकते हैं। 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बजट की चर्चा का उत्तर देंगे और उसके बाद फिर जो बजट अनुमान होते हैं अलग अलग विषय वाइज, मंत्रालय वाइज जो है वो विभाग वाइज उसकी जो है वो चर्चा होंगी, मांगों पर चर्चाएं होंगी, जिसमें प्रायोरिटी जो है वो विपक्ष को रहती है कि कौन सी विषय जो है वो पहले लगाना चाहते हैं, कौन से बाद में लगाना चाहते हैं, किस किस पर विषय होगा। और 15 तारीख को जो है वो इसका जो है वो बजट पारित होगा 2022 और 23 का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है जिसमें सारे प्रदेश की साल भर की पिछली उपलब्धियां और अगले गतिविधियां और अगले वर्ष के बजट इत्यादि पर जो है चर्चा होगी। और इस बजट सत्र में कुछ एक जो है वो बिल्स भी प्रस्तुत हो सकते हैं जिस पर चर्चा भी होगी, पारित भी होंगे। इसी के तहत जो है वो हमारे जो सभा संचालन के नियम हैं उन नियमों के अंतर्गत जो है वो सभी विधायक अपने अपने विषय को रखने के लिए जो है वो नोटिस दे सकते हैं। उस पर भी चर्चा जो है वो माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से होती है। और इसके अलावा 2 दिन जो है वो इस सत्र में प्राइवेट मेंबर्स डे भी हैं, जिसके लिए गैर सरकारी संकल्प जो है वो माननीय विधायक इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक बैठक में 4 जो है वो विषयों पर, 4 प्रस्तावों पर जो है वो चर्चा होती है। और इस प्रकार से मतलब इस सत्र में 8 प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबी छोटी चर्चा हो उसके अनुसार जो है वो कम या ज़्यादा संकल्प जो है वो चर्चा के लिए आते हैं। तो और प्रश्न काल तो रहता ही रहता है और प्रश्न काल जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में
जो है वो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी देश की पार्लियामेंट का जो है वो एक मुख्य जो है वो आधार भी रहता है, और उसमें किसी भी विषय पर जो है वो सदस्य सरकार से जानकारी ले सकते हैं, और उस जानकारी को उपलब्ध करने के लिए, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए हजारों लाखों रुपया जो है वो खर्च भी होता है। सारे प्रदेश से जो है वो इसकी पूरी जानकारी ली जाती है। तो हम समझते हैं कि आम जनता के हित में प्रश्नकाल और बाकी चर्चाएं, बजट और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, इस पर जो चर्चाएं होनी हैं उस पर बहुत अच्छे चर्चा हो, अच्छे सुझाव आएं और सरकार जो है वो उसके अनुसार काम कर सके, ताकि हम जो है वो प्रदेश को एक बेहतर विकास का जो है वो मॉडल भी और विकास की गतिविधि भी जो है वो आगे बढ़ा सकें। ये इस सत्र का महत्वपूर्ण जो है वो अंग है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहता है। देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में अपने अपने विधानसभाओं को और अपने अपने सदन को चलाने के नियम हैं, जो समय समय पर जो है वो संशोधित भी होते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ जो पीठासीन अधिकारी होता है, हमारा अध्यक्ष हैं, वो अपने रूलिंग्स भी देते हैं। वो भी प्रेसिडेंट के रूप में, रूलिंग के रूप में जो है वो सरकार की एक किस्म से जो है वो सदन को चलाने के जो है वो नियम बन जाते हैं। तो 0 आवर जो है ये लोकसभा में, राज्यसभा में स्पेशल मेंशन होते हैं। विधानसभाओं में जो है वो 0 आवर हो, ऐसी चर्चाएं आमतौर पर चलती रहती हैं। और इसमें मैंने भी सुझाव दिया था कि अगर इस पर जो है वो हमको विचार करना है तो हम नियम जो है वो उसमें संशोधन करें, क्योंकि अक्सर जो है वो हम देख रहे हैं कि 1-2 विधानसभाएं जो चली आ रही हैं पिछले 7-8 वर्षों से, नियम 67 के अंतर्गत जो है वो हम चर्चा मांगते हैं, चर्चा अलाउ नहीं होती है, सदन डिसरप्ट होता है। और कई बार जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम पर जो है वो अध्यक्ष महोदय से जो है वो चर्चा के लिए जो है वो किसी भी विषय को सदन में प्रस्तुत जो है वो बिना किसी नोटिस के रखना चाहते हैं, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के रूप में मांग लेते हैं, जो नियमों के अनुकूल नहीं है। ये अध्यक्ष जी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी को जो है स्वीकार करें या ना करें। अगर इसके लिए कोई नियम बन जाता है तो 0 आवर टाइप जो है वो कोई नियम हम बना सकते हैं कि जिसमें हम जो है वो अपनी किसी समस्या को जो है वो अगर रखना चाहे तो उस पर्टिकुलर टाइम जो फिक्स होगा उसमें वो समस्या रखी जा सकती है। उसमें भी नोटिस देना पड़ता है कि किसने किस विषय पर 0 आवर में बोलना है। तो ये रूल्स कमेटी जो है माननीय अध्यक्ष जी का प्रेरोगेटिव है, वो अगर चाहें तो उसमें जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कल बहुत मुद्दे हैं इस पर, क्योंकि आपके से तो विपक्ष सदन के अंदर भी अपनी ताकत दिखाना चाहेगा और कई आरोप जो है वो लेकर सदन में दाखिल होगा। सरकार किस तरह से तैयार रहेगी खासतौर पर विपक्ष के हमले पर पलटवार करने के? देखिए, हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो अपने आप में ही स्वयं पार्टी के अंदर ही मुद्दा है। जो सरकार ने काम किए हैं, जो सरकार आगे काम करेगी, वो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और बजट में जो बहस होती है उसमें जो है वो सभी विषयों पर जो है थ्रेडबेयर जो है वो चर्चा हो जाती है। फिर अगर उनको कुछ मुद्दे अगर उनको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो नियम 130 के अंतर्गत, नियम 117 के अंतर्गत जो है ला सकते हैं। प्रश्नों के जो है वो जवाब अगर कहीं नहीं मिले हैं तो उसमें जो है वो आप 61, 62, 63 बहुत सारे प्रावधान है, पूरा नियमावली बनी है, उसमें जो है वो आप किसी भी विषय पर चर्चा जो है ला सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट मेंबर डे 2 हैं इस बार, उसमें आप जो है वो बहुत सारे विषयों पर चर्चाएं ला सकते हैं। तो जो भी चर्चा जो है वो सकारात्मक चर्चा, रचनात्मक चर्चा जो होगी उसमें जो है वो सरकार जो है वो पूरी तरह से उसका स्वागत करेगी और उसमें हर चर्चा का जो है वो समुचित जवाब दिया जाएगा।
और जो सकारात्मक सुझाव होंगे उन पर सरकार जो है वो विचार भी करती है, उस पर अमल भी करती है। और अगर केवल मात्र जो है वो आरोप के लिए आरोप होंगे तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सशक्त है और हमारे विधायक जो हैं वो उसका माकूल उत्तर दे सकते हैं, सरकार भी माकूल उत्तर देगी। प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जो पेंशन के बारे में उनसे कुछ लोग भी मिले हैं, तो ये मुद्दा देखिए, अभी विधानसभा संसदीय कार्य मंत्री का जो विषय था वो आगे हैं, बाकी किसी पर्टिकुलर विषय पर है तो पर्टिकुलर विषय के मंत्री से या The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout